हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे चले होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर जनरल इंजीनियरिंग के नाम से जो सब्जेक्ट जाना जाता है या फिर अदर ब्रांच में हम बोलें तो इसको बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसके जो है हमारी टॉप 25 की जो सीरीज़ चल रही थी तो इसके लेक्चर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो आपका जो क्वेश्चन है हर एक ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वाले हो या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ब्रांच के, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र के मुख्य तत्व हैं। तो अब देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र के जो मुख्य तत्व हैं यहाँ पे ऑप्शन ए नाभिकीय रिएक्टर या फिर ऑप्शन बी ऊष्मा एक्सचेंजर या फिर ऑप्शन सी भाप टरबाइन या फिर ऑप्शन डी फोटो सेल। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें नाभिकीय शक्ति संयंत्र के मुख्य तत्व की, जो यहाँ पे हमारे नहीं है तो यहाँ पे हमारा फोटो सेल होगा। कौन सा होगा? फोटो सेल होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि तापमान के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगर हम यहाँ पे तापमान के मापन के लिए प्रयुक्त करें तो देखिए कौन सा नियम यहाँ पे है। तो पहला है यहाँ पे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम या फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या फिर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सा नियम अप्लाई होता है तापमान के मापन के लिए, तो ऑप्शन है यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम अप्लाई होता है। तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो अब देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कि सेल की या फिर बायोमास की या फिर पत्तियों की या फिर पवन ऊर्जा की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उत्पत्ति होती है यहाँ पे किसकी? बायोमास की होती है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी पवन ऊर्जा और पत्तियों की और यहाँ पे सेल जो होता है अलग अलग चीज़ होता है। पवन ऊर्जा जो होती है एक प्रकार से अलग ऊर्जा होती है जो कि वायु के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कि भाटा ऊर्जा तभी उपयोगी है जब समुद्र तल व ज्वार का अंतर होता है। तो जो ज्वार भाटा जो ऊर्जा हम उपयोग करते हैं तब कब उपयोगी होती है? जब क्या होता है हमारा समुद्र तल व ज्वार का अंतर क्या होगा? 10 मीटर होगा या फिर 15 मीटर या फिर 5 मीटर या फिर 18 मीटर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि अज्वलनशील पदार्थ हैं। देखिए अज्वलनशील इसमें पदार्थ कौन से मतलब जो अज्वलनशील नहीं है, तो क्या है इसमें? देखिए मीथेन है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। तो अज्वलनशील जो इसमें पदार्थ होगा हमारा नाइट्रोजन होगा, जो कि हमारा अज्वलनशील पदार्थ है, जलने में सहायक नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ हैं। अब देखिए ऑप्शन ए दे रखा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि प्राकृतिक गैस ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस ईंधन इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन ए कोल गैस या फिर ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस या फिर ऑप्शन सी ब्लास्ट फार्नेस गैस या फिर ऑप्शन डी मीथेन। तो अब प्राकृतिक गैस क्या होती है? जो मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है तो इसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। और यहाँ पे जैसे देखिए कोल गैस क्या है, इसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है तो मतलब ये हमारी नहीं है। और प्रोड्यूसर गैस भी जो है मानव द्वारा निर्मित होती है तो ये भी नहीं है। और ब्लास्ट ये भी हमारी ब्लास्ट फोर्स गैस है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हमारा है यानी कि मीथेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है यहाँ पे कि ईंधन में अभिघात के दौरान उत्पन्न होती है। जब ईंधन में अभिघात होता है उस दौरान क्या उत्पन्न होता है? मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर तीव्र ध्वनि या फिर कम ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईंधन के अभिघात के दौरान जो ध्वनि उत्पन्न होती है हमारी तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या? तीव्र ध्वनि। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है आगे वाला कि किस पिन के ऊपर एक बेलनाकार सिर लगा होता है। देखिए किस पिन के ऊपर एक बेलनाकार सिर लगा होता है। तो ऑप्शन ए देखा कार्टर पिन, ऑप्शन बी डावल पिन या फिर क्लेविस पिन या फिर टेपर पिन। तो अब देखिए अगर पिन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो हमारी क्या कहते हैं यहाँ पे क्लेविस पिन होती है। क्लेविस पिन इस टाइप से होती है और उसके ऊपर ऐसे क्या होता है गोल गोल टाइप का बना होता है। तो वही क्या होती है हमारी क्लेविस पिन होती है और उसके ऊपर बेलनाकार सिर लगा होता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि समानता कार्टर को दिया जाने वाला टेपर होता है। तो देखिए समानता जो कार्टर होता है उसको दिया जाने वाला टेपर क्या होता है? ऑप्शन ए 1:100 का होता है या फिर 1:24 का होता है या फिर 1:2 का या फिर 1:8 का। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1:24 का होगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्या है कि अर्धस्थायी पिन कितने प्रकार का होता है। तो अर्धस्थायी पिन जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1 टाइप का, या फिर 2 टाइप का, या फिर 3 टाइप का, या फिर 4 टाइप का। तो इसमें जो देखिए ऑप्शन बी जो यहाँ पे है 2 टाइप का होता है। अर्धस्थायी पिन जो होता है 2 टाइप का होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कुंजी साफ्ट तथा हब में निम्न प्रकार लगाई जाती है। अब देखिए कुंजी को जो है साफ्ट तथा हब में किस प्रकार हम लगाते हैं। तो ऑप्शन ए लंबवत में लगाते हैं, या फिर समांतर में लगाते हैं, या फिर कोण पर लगाते हैं किसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बी है यानी कि समांतर, तो उसी के हिसाब से हम लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं कुंजी को साफ्ट और हब में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 की चपटी सैंडल कुंजी के लिए किसको चपटा किया जाता है। मतलब चपटी सैडल कुंजी जो होती है उसको चपटा करने के लिए किसको हम जो है चपटा करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है साफ्ट को, या फिर हब को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे जो साफ्ट होता है उसी को हम क्या करते हैं चपटी सैडल कुंजी बनाने के लिए इसी को हम क्या करते हैं, चपटा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 15 वाला। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो इतने बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं वीडियोस तो आप जाकर के उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है यहाँ पे कि निम्न साफ्ट की अक्ष निश्चित रहती है। तो निम्न साफ्ट की इसमें से किस साफ्ट की जो अक्ष होती है निश्चित रहती है। तो लचीली साफ्ट की, या फिर दृढ़ साफ्ट की, या फिर सीधी, या फिर क्रैंक। तो इसमें तो देखिए जो दृढ़ साफ्ट होता है उसकी जो अक्ष होती है निश्चित रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्या है कि प्रायोगिक दृष्टि से निम्न साफ्ट को बनाना कठिन है। तो देखिए प्रायोगिक दृष्टि से किन साफ्ट को बनाना कठिन है। ऑप्शन है दृढ़ साफ्ट को, या फिर खोखली साफ्ट को, या फिर ठोस साफ्ट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें खोखली साफ्ट को, तो इसको जो है प्रायोगिक दृष्टि के आधार पर इनको बनाना जो है आसान नहीं है, मतलब कठिन है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसमें आप राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि एक मशीन से दूसरी मशीन पर शक्ति पारिषण के काम आती है। मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन पर शक्ति को यदि पारिषण करना है तो कौन सा साफ्ट यहाँ पे काम आएगा। तो ऑप्शन है खोखली साफ्ट, या फिर ठोस साफ्ट, या फिर पारिषण साफ्ट, या फिर मशीन साफ्ट। तो अब देखिए यहाँ पे जो पारिषण साफ्ट होता है यानी कि ट्रांसफ़र साफ्ट जो होता है वही क्या होता है यहाँ पे काम आता है जब एक मशीन से दूसरी मशीन पर शक्ति का ट्रांसफ़र करना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है कि फ्लैश कपलिंग में प्रयोग किया जाने वाले साफ्टों की संख्या निर्भर करती है। अब यहाँ पे देखिए फ्लैश कपलिंग जो यहाँ पे है प्रयोग किए जाने वाले साफ्टों की वोल्टों की संख्या निर्भर करती है किस पे। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ने दे रखा कि साफ्ट की लंबाई पर, या फिर ऑप्शन बी साफ्ट के व्यास पर, या फिर ऑप्शन सी साफ्ट के पदार्थ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे जो साफ्ट का व्यास होता है उसी पर क्या होता है, अब बोल्टों की संख्या निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है कि दृढ़ कपलिंग कहते हैं। अब देखिए दृढ़ कपलिंग क्या होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि जब दो साफ्ट को एक ही अक्ष पर जोड़ा जाता है, या फिर ऑप्शन बी जब दो साफ्टों को एक ही अक्ष पर नहीं जोड़ा जाता है, या फिर ऑप्शन सी जब दो साफ्टों को किसी कोण पर जोड़ा जाता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दृढ़ कपलिंग यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है यानी कि जब दो साफ्ट को एक ही अक्ष पर जोड़ते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, दृढ़ कपलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। देखें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20 की घर्षण के आधार पर बेयरिंग है। अब देखिए घर्षण के आधार पर बेयरिंग कौन कौन सी यहाँ पे है। तो ऑप्शन है एक यहाँ पे दे रखा है कि वाल एवं रोलिंग बेयरिंग, या फिर ऑप्शन बी रेडियल बेयरिंग, या फिर ऑप्शन सी स्लीपर, या फिर संपर्क बेयरिंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे वाल एवं रोलिंग बेयरिंग जो होती है वो घर्षण के आधार पर बेयरिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 21 क्या दे रखा है कि बुश बेयरिंग में बुश का प्रयोग किया जाता है। देखिए बुश बेयरिंग में हम बुश का जो प्रयोग करेंगे तो क्या यहाँ पे ऑप्शन है दे रखा कि साफ्ट तथा बॉडी की सापेक्ष गति को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन बी बॉडी तथा साफ्ट के बीच अवकाश बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी साफ्ट तथा बॉडी को घिसने से बचाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सभी। अब देखिए यहाँ पे जो हम बुश बेयरिंग का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, साफ्ट तथा बॉडी को घिसने से बचाने के लिए करते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं क्या है कि गियर की वृत्तीय पिच होती है। अब देखिए जो गियर होता है उसकी वृत्तीय पिच क्या होती है। ऑप्शन है पाई कैपिटल डी बाई टी, और ऑप्शन बी पाई कैपिटल डी इंटू कैपिटल टी, या फिर ऑप्शन सी
पाई इंटू डी या फिर ऑप्शन डी बाई पाई। तो अब देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि गियर की वृत्तीय पिच होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई डी अपान कैपिटल टी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं क्या है कि स्पाइरल गियर को कहते हैं। तो स्पाइरल गियर जो होता है क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन है बेबल गियर या फिर हेरिंग बोन गियर या फिर ऑप्शन सी क्रॉस हेलिकल गियर या फिर ऑप्शन डी क्राउन गियर। तो देखिए यहाँ पे स्पाइरल गियर को एक और नाम से जानते हैं, तो हमारा क्या है, क्रॉस हेलिकल गियर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो ऑप्शन है क्वेश्चन में या फिर वाहनों में या फिर गद्दियों में या फिर मापक यंत्रों में। तो यहाँ पे जो मापक यंत्र होता है उसमें हम क्या करते हैं, सर्पिल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, मापक यंत्रों में क्या करते हैं, सर्पिल स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि एक स्प्रिंग का कार्य है। तो ऑप्शन ये देखा कि बलों और गति को नियंत्रित करना या फिर ऑप्शन बी ऊर्जा संचय करना या फिर ऑप्शन सी झटके के प्रभाव को कम करना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे अगर स्प्रिंग की बात करें तो ये गति को नियंत्रित भी करता है, ऊर्जा का संचय भी करता है और झटके के प्रभाव को भी क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सभी उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।